Hello everyone, my name is Ravi Kumar, lecturer कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस इन VB.NET। A procedure is a group of statements that together perform a task when called। एक प्रोसीजर है वो स्टेटमेंट्स का एक समूह होता है। स्टेटमेंट्स एक भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। सारे स्टेटमेंट्स को मिलाकर एक प्रोसीजर बनता है और जब इसको कॉल करता है कोई दूसरा प्रोसीजर या फंक्शन, तो ये सारे स्टेटमेंट्स मिलकर एक साथ जिस कार्य के लिए इस प्रोसीजर को बनाया गया है वो परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल रिटर्न्स टू द स्टेटमेंट कॉलिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर एग्जीक्यूट होने के बाद में नियंत्रण प्रोसीजर को कॉल करने वाले स्टेटमेंट पर लौटता है। ठीक है, जैसे कि हमने C और C++ में भी देखा था, जब कॉल करते हैं हम किसी फंक्शन को तो कंट्रोल चला जाता है जहाँ पर फंक्शन की बॉडी है वहाँ पर, और पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और जब रिटर्न करते हैं तो वापस जहाँ पर कॉल किया था उसको वहाँ पर कंट्रोल पहुँच जाता है। VB.NET में दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। पहला है फंक्शन और दूसरा है सब प्रोसीजर या सब। दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे ही है। दोनों में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों को ही किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है, दोनों को ही कॉल करते हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जबकि सब है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखिए, फंक्शन में कोई ज़रूरी नहीं वो रिटर्न करेगा ही। फंक्शन में अगर हम चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं तो नहीं करेगा। तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जबकि सब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। पहले हम देखते हैं फंक्शन को। द फंक्शन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द नेम, पैरामीटर एंड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन जो स्टेटमेंट है उसको हम काम में लेते हैं फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर, उसकी बॉडी डिक्लेयर करने में। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से रहता है, आप ब्लू कलर में सिंटेक्स देख सकते हैं। सबसे पहले आएंगे मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स में अपने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड, सेड, फ्रेंड, ठीक है, इस टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स किस काम में लेते हैं अपन? जिस भी फंक्शन या क्लास के पहले लगाएंगे तो उससे उसका दायरा है वो सीमित हो जाएगा कि उसको कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद में फंक्शन, और फिर उसके बाद में फंक्शन का नेम, जो भी आप फंक्शन का नेम रखना चाहते हो। फिर ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट, जो पैरामीटर हमें पास करने हैं। उसके बाद में रिटर्न टाइप, और फिर स्टेटमेंट्स, और फिर एंड फंक्शन। यहाँ पर मॉडिफायर है वो स्पेसिफाई करेंगे एक्सेस लेवल फंक्शन का क्या रहेगा। इसमें जो पॉसिबल मॉडिफायर वैल्यूज़ है वो हो सकती है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड, प्रोटेक्टेड फ्रेंड, और इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, शेयरिंग और शेडोइंग। फंक्शन नेम इंडिकेट द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम इंडिकेट करेगा। पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स की लिस्ट है उसको स्पेसिफाई करेगा कितने पैरामीटर पास करने हैं। रिटर्न टाइप स्पेसिफाइज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल द फंक्शन रिटर्न। फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हमें पहले बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
यहाँ पर हम एक कोड देखेंगे, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है फाइंड मिन। ये क्या करेगा, इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे और उनमें से जो छोटी वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करेगा। कोड कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया है, पहले हम इसका सिंटेक्स देख रहे हैं। फंक्शन का नेम क्या है, फाइंड मिन। अब इसमें दो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, पैरामीटर दो पास कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, बाय वैल्यू, num1 एज इंटीजर और num2 एज इंटीजर, और रिटर्न टाइप एज इंटीजर। फिर सिंगल कोट में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये क्या है, कमेंट है। तो VB.NET में कमेंट लिखने का तरीका है सिंगल कोट और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने लिख दिया। कमेंट क्या होता है, कमेंट को कंपाइलर है वो इग्नोर करता है, ये प्रोग्रामर के लिए है जिससे वो प्रोग्राम को समझ सके। डिम रिजल्ट एज इंटीजर, तो हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तो VB.NET में तरीका होता है डिक्लेयर करने का, डिम रिजल्ट एज इंटीजर। फिर हमारे पास नम और num2 पैरामीटर में हम पास कर चुके हैं दोनों वैल्यूज। तो इफ़ में हम कंपेयर करेंगे, अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से, तो रिजल्ट में क्या आएगा, नंबर 1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटा वाला जो छोटा नंबर है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। एल्स रिजल्ट 2 इक्वल टू num2 एंड इफ और फाइंड मिन के अंदर रिजल्ट। और जैसा कि हमने पहले बताया कि फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। तो VB.NET में फंक्शन है वो दो तरीके से वैल्यू रिटर्न कर सकता है। जैसे पैरामीटर पासिंग के भी दो तरीके हैं ना, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो रिटर्न करने के भी दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि रिटर्न स्टेटमेंट है उसका उपयोग करके, और दूसरा है कि फंक्शन के नेम में वैल्यू को असाइन करके, जैसे कि हमने ऊपर किया। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कौन सा यूज़ किया, देखो ये फंक्शन के नेम, फिर फाइंड मिन फंक्शन का नेम था तो उसमें हमने असाइन कर दिया वैल्यू को। इसके अलावा हम जैसे C++ में यूज करते आए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके, वो भी कर सकते हैं। अब नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है जो फाइंड मिन को दिखाएगा, ठीक है। ये हम जैसे विजुअल स्टूडियो में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे VB.NET की, मॉड्यूल माई फंक्शंस। मॉड्यूल क्या है, जैसे हम क्लास बनाते थे C++ जावा में, तो यहाँ पर क्या है, मॉड्यूल। और मॉड्यूल का नाम क्या है, माई फंक्शंस। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फाइंड मिन, और इसमें दो पैरामीटर पास किए, num1 और num2। पास करने का तरीका है बाय वैल्यू, और इनका टाइप है एज इंटीजर। फंक्शन हमें पता है कि वैल्यू रिटर्न करता है, तो फंक्शन का एज इंटीजर ये हो गया इसका रिटर्न टाइप। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया कमेंट। डिम रिजल्ट एज इंटीजर, तो हमने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल और बना लिया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। इफ num1 इज लेस देन num2 देन रिजल्ट इक्वल टू num1, एल्स रिजल्ट इक्वल टू num2 एंड इफ। और यहाँ हमने रिटर्न किया है, फंक्शन नेम में असाइन कर दिया है वैल्यू को, फाइंड मिन इक्वल टू रिजल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं हमें सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए। फिर आता है सब मेन। सब का हमें बताया कि सब क्या है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो मेन को हमने सब बनाया है। वो यहाँ पर दो वेरिएबल हमने a और b इंटीजर टाइप के लिए हैं, और a में 10 और b में 20 वैल्यू हमने असाइन कर दी है। और res एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल और ले लिया, और res के अंदर हमने फाइंड मिन फंक्शन को कॉल कर लिया, a, b पैरामीटर पास कर दिए। तो इसमें से res के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी,
और console डॉट राइट लाइन के अंदर हमने मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। res console डॉट रीड लाइन, जो मेन सब है उसको एंड सब कर देंगे और मॉड्यूल को भी एंड मॉड्यूल कर देंगे। इस कोड को जब हम रन कराएंगे तो आउटपुट आएगा 10, क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया है छोटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने वैल्यूज़ पास की है 10 और 20, तो 10 हो गया छोटी वैल्यू। ऐसे होता है सब प्रोसीजर कैसे काम करता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। बिल्कुल फंक्शन की तरह ही होता है, इसमें भी नेम, पैरामीटर और बॉडी होगी। सिंटेक्स कुछ इस तरह से। मॉडिफायर्स फंक्शन में भी थे। सब बना रहे तो सब लिख रहे हैं, वहाँ फंक्शन बना रहे तो फंक्शन। सब नेम, वहाँ पर फंक्शन का नेम था। पैरामीटर लिस्ट थी, स्टेटमेंट्स थे और एंड सब। डिफरेंस कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर है कि इसके अंदर हम रिटर्न टाइप नहीं बता रहे, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करता ही नहीं है, तो रिटर्न टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा डिफरेंस है। बिल्कुल वैसे रहेगा, मॉडिफायर भी वही रहेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सब नेम रहेगा, इसका नेम, पैरामीटर लिस्ट रहेगी। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हमने मॉड्यूल बनाया माई सब, और यहाँ पर एक कैलकुलेट सैलरी नाम का सब बनाया हमने, जिसमें हमने डेज और वेज दोनों दो पैरामीटर बाय रेफरेंस हमने पास कर दिए हैं। और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है हमने डिम पे एज डबल। पे को हम कैलकुलेट करेंगे डेज इंटू वेज से, कि कितने दिन किसी कर्मचारी ने काम किया और एक दिन का वेज कितना है उसका, तो टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर चूँकि ये रिटर्न नहीं करता है, तो हमने इसी के अंदर प्रिंट करवा दिया है। फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, रिटर्न करवा रहे थे और उसको प्रिंट करवा रहे थे मेन के अंदर। यहाँ पर रिटर्न करता नहीं है, तो हमने सब में ही करवा दिया। अब देखो, सब की जगह फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन की जगह सब भी, पर सब में क्या करना है, रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए फंक्शन के अंदर ही आपको प्रिंट करवाना है। और फंक्शन में हम प्रिंट उसके अंदर भी करवा सकते हैं और मेन में भी करवा सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। फिर मेन सब बनाया, ये कैलकुलेट सैलरी जो सब है उसको कॉल करेगा। तो कैलकुलेट सैलरी, पहला एम्प्लॉय है, उसने 25 दिन काम किया है, उसको डेली के 1000 रुपये मिलते हैं, उसकी सैलरी कैलकुलेट होगी। दूसरा एम्प्लॉय है, उसने 30 दिन काम किया है, उसको 2000 दिन के मिलते हैं। तीसरे ने 28 दिन काम किया है, एक दिन के 1500 मिलते हैं। कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, ये इसलिए रखते हैं जैसे GTCH हमने यूज किया था C++ में। जब तक कि कोई की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड पर, हमारा जो आउटपुट है कंसोल पर वो होल्ड रहेगा। ऐसा कैसे? जैसे की प्रेस करेंगे हमारा प्रोग्राम दिखाई देगा और आउटपुट गायब हो जाएगा। ये प्रोग्राम आउटपुट देगा, टोटल सैलरी 3 एम्प्लॉय की बता देगा, 25,000, 60,000 और 42,000। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन और सब प्रोसीजर को देखा। दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। कोई भी पर्टिकुलर कोई टास्क हमें करवाना है, कोई काम करवाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, और सब है या इसको प्रोसीजर बोल रहे हैं, सब प्रोसीजर, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। VB.NET में ये जो कोड आपको लिखना है वो विजुअल स्टूडियो में लिख के आपको रन करवाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई डाउट है या आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो है वो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में।
लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान आप कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं और हो सकता है आपके पास सबके पास कंप्यूटर नहीं हो, तो ऑनलाइन आपको कंपाइलर मिल जाएंगे। ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करेंगे, वहाँ पर आप प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आजकल एंड्रॉयड के लिए ऐप भी हो सकता है आ गए हो, तो आप ऐप भी सर्च करके देखें गूगल प्ले स्टोर पर। अगर मिल जाए तो आप ऐप में भी रन कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट तो है, ऑनलाइन कंपाइलर आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन जाके भी इनको कंपाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तब तो आप विजुअल स्टूडियो में रन करके देख ही सकते हैं।